तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है यकीदा ये अपना, बस को यकीन है यकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलायो साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा। मैं अपनी हाजरी लवानी बाकी तुसां अपना ज़मीर है सुभान अल्लाह आहो या ना। ये माड़ी खुशनसीबी कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना, बाकी तुसां अपना ज़मीर है, तुसां अपनी मर्जी। शायर क्या लिखना के दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलायो साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलायो साफ से सजाया तुझे। क्या या रब क्या या सब है ज़ेरे नगीं, क्या या रब क्या सब है ज़ेरे नगीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले मोहब्बत से बढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद ताहिरे सिदरा, हुदूद ताहिरे सिदरा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुहल्ला, हुजूर जानते हैं कहाँ है कहाँ है अर्शे मुहल्ला, हुजूर जानते हैं। बड़ी प्यारी बात बरोद है शफाअत
करेंगे चुन चुन कर बरोज़ शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक ग़ुलाम का चेहरा हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कहाँ है हुजूर जानते हैं पहुँच के सिदक़ पर रूहुल अमीन कहने लगे पहुँच के सिदक़ पर रूहुल अमीन कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुहल्ला हुजूर जानते हैं। एक दो बातें आखिर करीब मोहम्मद बख्श सरकार मैं फिर इजाज़त चाहूँगा मोहब्बत से पढ़िए हाँ हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह सारे रल मंगो दुआ सारे रल के मंगो दुआ हो न मरन किसे दिया मामा हर शबजारो हो लब जाती पर नहीं मिल दिया ए हर शबजारो हो लब जाती पर नहीं मिल दिया ए मरे मरे होते माँ पे मुक प्यो मरे करवेला शाला मरना होवेर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला
जदा जे ते सुपने विच माही मिलिया ते मैं पालियां गल विच बाबा डर दी मारी अख न खोला पुता किधर फेर बिछड़े न जावा डर दी मारी अख न खोला ता किधर फेर बिछड़ना जावा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा साथी कबरादा फरमान रसूल दे खबरादार से फर्क ना जेरा जबरादा पढ़ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम हाफिज मोहम्मद बिलाल साहिब जो बड़े ही अहसन अंदाज के साथ अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, और सीने में रुक गया था मेरा दम इसीलिए कि तैबा से दिल की डोर हिली थी अभी अभी, और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल कि किसकी जुबान पे नात नबी थी अभी अभी। अब मैं बयान के लिए मुल्तमिस हूँ अल्लामा हाफिज मोहम्मद नसीर साहिब से कि आप तशरीफ लाएं। अल्लामा हाफिज मोहम्मद नसीर साहिब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन व आलुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा दस्तगीर जहां गम गुसारे जमां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में
हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मोहतशम मोहतरम जनाब हमारे आए हुए मेहमान हुजूर क़िबला आज़म यहाँ तो सिर्फ हाजिरी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे निहायत ही मोहतरम मोहतशम बरादर हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर शहजाद साहब, आपने हुक्म फरमाया तो हुक्म की तामील करते हुए ये हाजिरी की सआदत नसीब हो रही है। तो मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि हमारे भाई ने और उनकी जितनी टीम है उन्होंने ये खूबसूरत एक गुलदस्ता सजाया। अल्लाह ताला ये सारा प्रोग्राम अपने दरबार आलिया के अंदर कबूल और मकबूल फरमाए और आइंदा भी हर नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। जितने यहाँ बच्चे आए बूढ़े आए ये सबकी खुशबख्ती है। यहाँ आया नहीं जाता, बुलाया जाता। सरकार की जिस पे नजर हो, जिस पे करम हो वही आता है। हमारी ये कोई औकात नहीं। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई और बात दिल की तख्ती पे लिखने वाली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा आप गुजर रहे तो एक कुत्ते ने सवाल किया। आपने कहा कुत्ते ने सवाल किया, ऐ बायजीद बुस्तामी आपने कौन सी नेकी की है, कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, सुल्तान औलिया बनाया है, बायजीद बना दिया, और मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सी खता की है, कौन सी गलती हुई है, अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। हाय हाय आप रो रहे, हजारों कतार रोए। किसी ने पूछा तो आपने फरमाया ये सवाल किया कुत्ते, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये उसका माज़ फजल है। तो मैं भी यही समझता हूं कि उसका फजल है कि हम यहाँ हाजिर हैं। कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, मतलूब मकसूद हाजिरी, ये उसकी करम नवाजी है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन हज़रात, बंदा नाचीज ने आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसमें अल्लाह ने दोस्ती का जिक्र फरमाया। हाँ जी, आयत से पहले मैं आपके सामने दो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना चाहता हूँ। ये गौर से सुनिएगा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनके सामने तो मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। ये समझे कि एक दरिया में ये एक कतरा है। बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। अल्लाह, बंदे का दीन वही होता है, बंदे का दीन वही होता है जो उसके दोस्त का दीन होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फिर तुम में से किसी को दोस्ती कायम करते वक्त ये देखना चाहिए, अल्लाह, किससे दोस्ती कायम कर रही है। क्योंकि ये सादा से अल्फाज में तर्जमा किया जाए तो ये बनता है कि जिस तरह ये एक शरीयत में दीन का एक हिस्सा है, फरमाया अला दीन खलीलिही। अल्लाह, जिस तरह बंदा दीन में दाखिल होता है, किसी दीन में आता है और उससे पहले सोचता है कि मैं इस दीन के तकाजे पूरे कर सकता हूं कि नहीं, ये जो तकाजे हैं ये कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रीन हजरात, किसी से दोस्ती लगानी है,
तो उससे पहले इस फरमान से साबित हो रहा है कि सोचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। कहीं मैं जिसके साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहा हूं या कोई बंदा मेरे साथ कोशिश कर रहा है, ये कहीं बदअकीदा तो नहीं है, कहीं बुजुर्गान दीन का दुश्मन तो नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन तो नहीं है, कोई ऐसी दोस्ती तो नहीं है कि दीन से जो दूर ले जाएगी। अल मर्उ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हज़रत साहब अल्लाह दूसरे मकाम पर फरमाया अल मर्उ मा मन अहब्बा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सहाबाई किराम को जानता हूं। फरमाते हैं इस्लाम के बाद कोई ऐसा मौका नहीं आया कि सहाबाई किराम इतने खुश हुए हो, इतनी खुशी का इजहार किया, मुसर्रत का इजहार किया हो। कितना फरमाया जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले इरशाद फरमाए, आज जिसके साथ मोहब्बत करोगे कल क़यामत के साथ उसी के साथ उठाया। है नहीं? अल मर्उ मा मन अहब्बा। ऐ इंसान, जिसके साथ तू आज दोस्ती करेगा, जिसके साथ आज बैठेगा, जिसके साथ तू जिंदगी बसर करेगा, जिसके साथ तू मोहब्बत करेगा, कल क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया। फरमाते हैं सहाबाए किराम में इतनी खुशी की लहर दौड़ी, सहाबाए किराम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि किसी को अल्लाह ने अगर मकान अता फरमाया है, किसी ने जनाब बंगला बनाया है, किसी को औलाद मिली है, किसी को बेटियां मिली हैं, किसी को बेटा अता हुआ है, जो भी खुशी मिली है, इतने खुश कभी नहीं हुए जितने खुश इस जुमले पे हुए हैं कि आज भी सरकार के साथ हैं, कल क़यामत वाले दिन भी हम सरकार के साथ हैं। है कितनी बड़ी खुशी। और इस महफिल का मकसद भी यही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जो फलस्तीनी मुसलमान भाई हैं उनको नहीं बोलना। यह भी एक दोस्ती का हिस्सा है कि हमारी दोस्ती फलस्तीनियों के साथ है या इसराइलियों के साथ है, इसको कभी नहीं भूलना, इसको याद रखना है। आज अगर हमारे दिल में उस मुसलमान का एहसास नहीं है तो हमारे ईमान का भी खतरा है। हमें अपने गिरेमान में झांक कर देखने की जरूरत है। मुहतरम सामीन और नाज़रीन हज़रात, मेरा टाइम भी बड़ा मुख्तसर है, दिल तो चाहता है कभी कभार बोलने का मौका मिल ही जाता है तो दिल चाहता है जरा बोल ले, जरा और बोले, लेकिन टाइम की पाबंदी भी साथ साथ है, मजबूरी है, क्लोज भी करना है। आते हैं आयत की तरफ। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन लिल मुत्तक़ीन। अल अखिल्ला से मुराद उलमाए करम तशरीफ फरमा है, अल अखिल्ला का माना है पक्के दोस्त। अल अखिल्ला पक्के दोस्त। यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह, पक्के दोस्त क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। हाँ जी, पक्के दोस्त क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकीन की। यही दोस्ती बाकी रहने वाली है जो मुत्तकीन के साथ दोस्ती है, जो औलिया कामिलीन के साथ है, जो जनाब इस्लाम की बुनियाद पर है, जो दीन की बुनियाद पर है, जिस दोस्ती की बुनियाद तकवा है, जिस दोस्ती की बुनियाद जनाब परहेज़गारी है, ये दोस्ती क़यामत वाले दिन भी कायम रहेगी। बाकी सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी। मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है, वोट का वक्त हो, सपोर्ट का वक्त हो, हर वक्त में इस्लाम और दीन को अव्वल तरजीह है। इस्लाम को पहले रखना है, दीन को पहले रखना है, दुनियादारी की दोस्तियां बाद में है। जिस दोस्ती ने क़यामत वाले दिन भी हमारा साथ देना है, उस दोस्ती को पीछे नहीं करना, उस दोस्ती को सब अव्वल में जगह देनी। हाँ जी, अल्लाह,
एक दोस्ती का मैं जिक्र करता चलूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना दौर मुबारक आज भी हुजूर का ही दौर है। वांता फीही, ये सारा दौर हुजूर का है। लेकिन मेरा आज करने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ फरमा थे, एक बंदा हाजिर होता है जिसका नाम उक़बा बिन मुईत। आज कहता है हुजूर मैं दूसरे लोगों की दावत पकाता हूं, दूसरे लोग भी मेरे घर जमा होते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपकी भी दावत करना चाहता हूं, आप तशरीफ लाएं और मैं आपकी दावत पकाना चाहता हूं। आप खामोश रहे। फिर अर्ज की, आप खामोश। जब इसरार किया ना तो मेरे महबूब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक हरकत में आई और आपने इरशाद फरमाया, ए उक़बा बिन मुईत, एक शर्त पे मैं दावत कबूल कर लेता हूं, अगर तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेता है, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, तो मैं भी तेरी दावत कबूल कर लेता हूं। तू कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी दोस्ती तो इस्लाम के लिए है, अहले इस्लाम के लिए है, अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए है। तू वादा कर, तू कलमा पढ़ ले तो मैं तेरी दावत कबूल कर लेता हूं। अल्लाह आज की या रसूलल्लाह, मैं तौहीद का इकरार करता हूँ, रिसालत मानता हूँ, तौहीद भी तस्लीम करता हूँ, रिसालत भी मानता हूँ। आप दावत कबूल फरमाएं। आपने दावत कबूल फरमा ली, उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हुआ। जब इस्लाम में दाखिल हो जाता है क्या होता है, वो दोस्ती वाली बात आ गई। अल्लाह, उसका दोस्त कौन था? उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ। अल्लाह, इसीलिए मैंने अर्ज किया और मौजू भी इसीलिए इंतखाब किया है कि मिलाद शरीफ की महफिल में कि ये जो दोस्ती है ना, दोस्ती ये बंदे को बुलंदी पे भी ले जाती है और अस्फलुस साफिलीन के दर्जे पर भी ले जाती है। जो दोज़ख का गहरा गड़ा है ना, वहां भी पहुंचा देती है। उमैया बिन खल्फ ने कहा, ए उक़बा बिन मुईत, दोस्त तू मेरा है, दोस्ती तेरी मेरे साथ है, मैं तेरा खैर रहा हूं, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं। कलमा तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पढ़ लिया है। उक़बा बिन मुईत, ऐसा नहीं चलेगा, इस दिन को छोड़ दे, तू वापस पुराने दिन में आ जा। इसको छोड़ना पड़ेगा, या मेरी दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा, या रसूलुल्लाह की दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा। वो जो उक़बा बिन मुईत है, अपनी दोस्ती कायम न रख सका, इस्लाम पर कायम न रह सका, उसने इस्लाम से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अल्लाह, इधर ऐलान वो करता है, बदकिस्मती उसकी है, उधर अल्लाह ने कुरान का नज़ुल कर दिया। सूरत फुरक़ान की आयत मुबारक है, व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला। आयत नंबर 2, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। अल्लाह। और इस आयत मुबारका के अंदर ये क़यामत के लिए एक उसूल बयान हो गया कि जो भी बंदा महज दुनिया की दोस्ती की वजह से इस्लाम को छोड़ देगा, उसके लिए ये इस आयत का वो मिस्दाक बनेगा। व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। मुहतशम सामीन नज़ीर हज़रात, हो गया बस छोटी सी एक मैं मिसाल पेश करता हूँ। रवायात तो ज़हन में आ रही हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत है, दिल भी करता है जब मोहब्बत का सिलसिला हो ना, दिल करता है ज़रा बोलने का। किसी ने पूछा, बल्कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने मट्टी से सवाल किया, मट्टी से खुशबू आ रही है,
तो आपने पूछा है मट्टी, तू तो नाचीज मट्टी है, ये खुशबू कहाँ से आई है? खुशबू किस तरह आई? मट्टी में तो खुशबू नहीं होती है जी। मट्टी ने क्या कहा? अल्लाह, उसने कहा मैं तो नाचीज मट्टी ही हूं, मट्टी थी और अब भी मट्टी हूं, लेकिन ये जो खुशबू है ये हम नशीन का जमाल है, हम नशीन का असर है। कुछ मुद्दत मैंने गुलाब के फूल के साथ गुजारी है, कुछ देर में फूल के साथ बैठी हूँ, ये उस हम नशीन का असर है, मेरी खुशबू नहीं, ये दोस्ती की खुशबू है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन हजरात, आज भी जिन लोगों की दोस्ती औलिया के साथ है, कहीं से गुलहार शरीफ की खुशबू आ रही है, कहीं से मोड़ा शरीफ की खुशबू आ रही है, नहरिया शरीफ की खुशबू आ रही है, दाता साहब की निस्बत की खुशबू आ रही है, मुजद्दिद पाक की खुशबू आ रही है, आंधी सिरान शरीफ से आ रही है। ये खुशबुएं हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आज भी आ रही है। ये महफिल भी एक इसकी दलील है। तो मोहतरम सामीन नाज़रीन हज़रात, मैं इन अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ गो हैं कि अल्लाह खालिक कायनात हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दौरान खिताब तशरीफ़ लाए साहबजादा मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहिब, उनको खुशामदीद। और इसी के साथ ही अब मैं बिला ताहिर खिताब ज़ीशान के लिए मुल्तमिस हूँ। मुकर्रर शोला बयां मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद नईम अहमद सुल्तानी साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदुल गुज़दिल मुहज्जलीन। इतनी खामोशी के साथ, इतना दिल में दुरूद व सलाम आपने पढ़ा है। मैंने माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना गुजारा, दिगर प्रोग्रामों में शिरकत की सादत हासिल होती रही। आज पहली मर्तबा इतना स्लो दुरूद शरीफ सुना गया है। और इतनी मोहब्बत से पढ़ें, इतनी अकीदत से पढ़ें, इतने शौक से पढ़ें कि कम अज कम मेरे कान तक आपकी आवाज़ आ जाए। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या साहिबल मकीनल कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ताला जल्ला मजदहू वला इस्मुहू वला गैरुहू की हम्द व सना हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदीए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद
नहायत ही मोहतरम और मोहतशम सामीन और नाजरीन हजरात, अल्लाह ताला के एहसान और फजल तौफीक से हमें फिर एक मर्तबा इसी मस्जिद में बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र करने की सादत नसीब हो रही है। और इस सादत में, इस खुशबख्ती में इंतज़ामिया के इंतज़ाम को और शुराका की शिरकत को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हमारे मोहतरम और मोहतशम जनाब बरादर मुकर्रम हाफिज मोहम्मद मुदस्सर साहब की ये कावश, कोशिश, मोहब्बत हर साल इसी तरह महफिल मिलाद के रंग में नजर आती है। कभी तकरीर की सूरत में उनकी मोहब्बत नजर आ रही होती है, कभी नात की सूरत में उनकी मोहब्बत नजर आ रही होती है। यकीन करें कि ये मोहब्बत, ये शौक जिसको मिल गया उसी को मिला है, ये उसी का हिस्सा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो है जब जिसको मिल जाती है, जैसे उसको मिल जाती है, वो दुनिया की रंगीनियों से जुदा होकर हुजूर की मोहब्बत में गुम होता नजर आता है। उसका शौक ये होता है कि हुजूर की मोहब्बत का कोई मौका ऐसा आ जाए कि हुजूर की नात सुनूं, कोई मौका आ जाए हुजूर का तज़किरा सुनूं। ये मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज होता है। हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना नवीदुल हसन नक्शबंदी जिद्दा मजदहू, आप भी तशरीफ फरमाए हैं, मेरे मोहतरमुल मकाम हैं। और मेरे बरादर मुकर्रम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मियाँ अब्दुल क़य्यूम रज़ा रशीदी साहब भी तशरीफ फरमाए हैं। मेरे बरादर अकबर पहले बयान कर रहे थे, हजरत अल्लामा मौलाना नसीर नक्शबंदी साहिब, और मुझसे पहले यकीनन मैं उनका बयान सुनना चाहता था, लेकिन कुछ ताखीर की वजह हो गई कि गाड़ी वाले कहीं और इंतजार करते रहे, हम पैदल निकल आए, हम फिर आगे पीछे हो गया थोड़ा सा सिलसिला। ये उसी वजह से, मुगालते की वजह से हम थोड़ी सी ताखीर का सबब बने, वरना हम अपने वक़्त से घर से निकले। ये बात भी याद रखने वाली है। बाज़ औक़ात ये होती है, लोग कहते हैं ओ मौलवी आमने ही लेट अन असा क्या करा, असा बड़े टाइम नाल निकले हैं। बहरहाल ये हो जाता है कभी कभार। तो बहरहाल उसमें हजरत अल्लामा कारी दानिश रमादान साहब का मैं बयान सुनना चाहता था, बड़े शौक के साथ उनका बयान सुनता हूँ, तो लिहाजा वो हम इसीलिए पीछे रह गए। उनका बयान पहले हो चुका है। किबला इक़्तिदार अहमद सुबहानी साहब की नात गालिबन अभी होनी है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अर्ज करने का मकसद ये था कि जिस शौक से, जिस ज़ौक़ से, जिस मोहब्बत से आप तशरीफ लाए हैं, उसी ज़ौक़ और शौक से बंदा आजिज़ भी यहां हाजिर हुआ है। उसी ज़ौक़ से बंदा आजिज़ भी यहां हाजिर हुआ है। आज जो हमारा एक पैगाम है, एक होता है इनफरादी पैगाम, एक होता है इज्तिमाई पैगाम, एक होता है उम्मत मुसलमा का पैगाम, जो हर घर तक, हर दिल तक, हर दिमाग तक जब वो पहुंचता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त आका की उम्मत के इनकलाबी पहलू उनके उजागर कर देता है। इनकलाब उस वक्त आता है जब ज़हनों की हम-आहंगी हो, सोच का मयार दुरुस्त हो और सोच अपनी ना हो। हजरत मुजद्दिद अल-बस्तानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लोगों अपने अंदाज से, अपने ज़ाविये से, अपनी फिक्र से अगर तुम हर रोज जिंदगी बसर करते हो, ये जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं है, ये जिंदगी पसंद नहीं है।
तुम अपने अंदाज से बालों को काटो, अपने अंदाज से कपड़ों को पहनो, अपने अंदाज से दाढ़ियां रखो। नहीं नहीं बाबा, अंदाज उसी का पसंद रब करेगा जो मुस्तफा के अंदाज को अपनाएगा। अपने अंदाज से बात नहीं बनती, अपने अंदाज से बात बोले ना जरा, बोलिए बोलिए, अपने अंदाज से बात नहीं बनती बाबा। अंदाज वही पसंद होगा, वही मामला बेहतर होगा जो मुस्तफा के तरीके पर अमल करके किया जाए। अब देखिए नेकी किसको कहा जाता है? शेयर करता हूं, हुजूर की नात किसी की नजर शेयर नहीं होती, वो हुजूर की नजर ही होती है। क्यों जी? नात मुस्तफा पढ़ रहा हो, कहता है मैं तेरे नजर कर रहा हूं। कैसी नजर है तेरी? क्यों नजर कर रहा है? क्या पैसा लेने चाहता है? नहीं बाबा, हुजूर की नजर कर, उसी दर से तुम्हें खैरात मिलेगी। अब देखिए नेक उसको कहा जाता है जो नेकी करता है, बुराई करने वाले को बुरा कहा जाता है, बुराई करने वाले को बुरा, नेकी करने वाले को नेक। हर नेक बंदा नेकी का मोहताज। नमाजी उसको कहा जाएगा जो नमाज पढ़ता है, नमाज का मोहताज हुआ, नमाज पढ़ी, नमाजी बन गया। रोजा रखा, रोजे का मोहताज, रोजेदार बन गया। हज का मोहताज, हज किया, हजी बन गया। हर नेकी उसको नेक बना देती है। बाबा याद रखने वाली बात यह है कि एक असली जमाने के अंदर ऐसी है, कायनात के अंदर ऐसी है जिसका रब के बाद मकाम और मर्तबा है, वो है शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, जात मुस्तफा। फरमाया कि जब तुम नेक बनना चाहते हो, नेकी करते हो, फकत एक ऐसी जात है जो नेकी की मोहताज नहीं बल्कि नेकी उनकी मोहताज होती है। नेकी उनकी मोहताज है, वो नेकी करेंगे, नेकी कहलाएगी। अगर नेकी मुस्तफा ना करे, जमाना वाला कोई नेकी साबित ही नहीं कर सकता। कैसे नेकी साबित करोगे? नहीं होती नेकी साबित। साबित उसी नेकी को कहा जाएगा जो मेरे मुस्तफा ने नेकी को किया हो। खुद की असीम के मौके पर मैं बात अर्ज करना चाहता हूं। किसी का इखलाक अच्छा हो, कहते हैं बड़ा इखलाक का अच्छा होना चाहिए। ये जिसको सिफ्त मिलती है उसका मकाम बुलंद होता है, उसका मयार बुलंद होता है। लेकिन वो इखलाक को अपनाएगा, फिर इखलाक वाला कहलाएगा। इखलाक को पहले अपनाने के बाद इखलाक वाला कहलाएगा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक तो देखे। अब सहाबा में गुफ्तगू कर रहे हैं, इखलाक बन जाता है। घर में अपनी अज़वाज के साथ बात कर रहे हैं, इखलाक बन जाता है। मक्का से मदीने हिजरत फरमाई, इखलाक बन गया। आप यानी के बात करते हैं, इखलाक है। गुफ्तगू करते हैं, इखलाक है। किसी को कोई बात बताते, इखलाक है। हाथ में तलवार आती है तब भी मुस्तफा का इखलाक बन जाता है। मुस्तफा के हाथ में तलवार हो तब भी इखलाक बनता है। और इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मदुन, ये मैंने आयत खत्म नबूवत के हवाले से पढ़ी है। खून दिल से लिख रहा हूं ये अल्फाज अहमरी, खून दिल से लिख रहा हूं ये अल्फाज अहमरी। आपने यहां मेरा साथ देना है। सोच सुनिए, मौलवी बोलना पे ऐसे क्या जरूरत है? कैसे तू बोल सकता? मौलवी की स्पीकर भी देता, कुर्सी भी देता, बोले ना
अज सारे मिली तो बोलने हैं ना मिली तो बोल सो ना क्यों एक बात है चुप बड़े हो ठहरता है ठीक है ना तई चुप हो तूफान पहले तूफान आने से पहले खामोशी होती है ये तो नहीं अच्छा अज सारे मिली तो बोलने हैं ना ताकि हजूर ने बारगाह विच हाज़री लगी सारा मिल गया बोला ताकि हजूर की बारगाह विच हाज़री लग जाए हुण बोलो नहीं यार हुण तो गल ही पीछे कोई नहीं रही बोलो ना सारा सुभान अल्लाह खूने दिल से लिख रहा हूं ये अल्फाज अहमरी खूने दिल से लिख रहा हूं ये अल्फाज अहमरी बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं है बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं है लेकिन हाथ नीचे ना रहन किसे दे ओ हाथ किसे थल्ला ना रही ऊपर करो हाथ ओए नहीं में बरकत हो जाएगी सारी हाथ कटो बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं बाद रसूल हाशमी और कैमरे वाले हाथ मार ताकि लोग दुनिया तक क्या इसनु कैमरा वाला सारा हाथ मार सारा फेर जिना हाथ ही ये गवाह बन जी ये दुनिया विच री या ना री या गवाही मौजूद रहे बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं है बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं है बाद रसूल हाशमी कोई नबी है ला नबी अबादी आबाद ज़िक्र हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल अल्लाह ताला ने जितनी शाने थी जितने मकाम थे जितने मर्तबे थे जितनी फजीलत थी सब की सब मेरे मुस्तफा को अता फरमा दी है रब ने एक सर बनाया है रब ने एक सर बनाया है एक ही ताज बनाया है वो सरे मुस्तफा है वो ताज खत्मे नबुव्वत का ताज है जो सजा दिया है मुस्तफा के सर पे अब उसके बाद कोई नबी नहीं है अब आप इसी वकार अर्ज करने का मकसद ये था पैगाम देने का मकसद ये था बाबा आप दुनिया का विजिट करें दुनिया का मवासना करें दुनिया का मतालिया करें मरज़ई कादियानी अहमदी वो नेट चलाते हुए वक्त ड्रामे नहीं देखता गाने नहीं देखता फिल्में नहीं देखता वो क्या कर रहा है वो अपने बेगैरत मजहब की तर्जमानी कर रहा है गंदे दीन की अशात कर रहा है बाबा नबी हमारा सच्चा दीन हमारा सच्चा मजहब हमारा सच्चा हर चीज हमारी सच्ची मोबाइल देखते हुए हम गंदी चीजें क्यों देखते हैं गंद क्यों देखते हैं अब याद रखें इस वक्त दीन इस्लाम पर जो हमले हो रहे हैं अगर हमने दिफा न किया हम इसका काम न कर सके कयामत वाले दिन हम मुजरम हैं बाबा मुजरम हैं हमें कहा जाएगा बताएं तुम्हारे पल्ले सब कुछ था तुम्हारी चीजें मोबाइल हाथ में था जब चलाता था तुझे पता चलता था ये कौन सा सिंगर है ये कौन सा गुलूकार है ये कौन सा क्रिकेट का खिलाड़ी है तू उसको शेर भी करता था यस भी करता था क्या दीन को भी यस किया है या खिलाड़ियों को यस करता रहा है कभी तेरे जहन में के अंदर ये बात आई अब देखिए फलस्तीन के ऊपर हमला इसराइल कर रहा है यहूदी कर रहा है हमारा नौजवान अब भी क्रिकेट को देख रहा है और छक्के चौके नु तू देख रहे हैं शर्म नहीं आई कलमा नबी पाक दा पढ़ना है
और छक्के चौके ते तू वाह वाह करना है और शर्म कर। ये शर्म दा मकाम है। ये छक्के चौके कबर विच कम नहीं आने, कमली वाला कम आएगा जिथे मां बाप जा छोड़ देंगे। आओ इस महफिल का मैं पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, मुसलमानों को इस्लाम का दर्द होना चाहिए। अब देखिए मैं ये फिक्री पहलू दे रहा हूं। अब देखिए कौन सी सियासी पार्टी फलस्तीन के हक में सही नारा मार रही है, कौन सी खामोश है, कौन सी चुप है। जो चुप है वो इस्राइल का यार है, जो इस्राइल के जहाद की बात करता है वो मुसलमानों का वफादार है। अब देखना पड़ेगा बाबा, सिर्फ कलमा पढ़ने से बात नहीं, बल्कि कलमे के जो तकाजे हैं हमें पूरा करना पड़ेंगे। ये असल बात है। फलस्तीन आज रो रहा है, बिलख रहा है। पाकिस्तान के जब एटमी मिसाइल बने थे, फलस्तीन के अंदर जश्न मनाया गया। फलस्तीन की बच्चियों ने जश्न मनाया, बच्चों ने जश्न मनाया, बूढ़ों ने जश्न मनाया। फरमाया हमारा दिफा करने वाला पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को क्या हो गया? आज उसका मिसाइल क्यों नहीं उनके लिए काम आ रहा? क्यों काम ना आया? हमारी ताकत इतनी है कि हम स्पीकर पर बोल सकते हैं, हमारी से ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन जो ताकत हमारी है उसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तान का वजीर आज़म या जर्नैल आर्मी का अगर वो ये कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप में से दो बंदे लड़ रहे हो बाहर, मैं यहाँ स्पीकर पे बैठ के कहूँ कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, भाई वो लड़ रहे हैं, दोनों की एक की मदद कर, जो जालिम है उसका हाथ रोक, मजलूम की तुम मदद कर। ये क्या हुआ शाना बशाना खड़े? ये कहने के लिए हम काफी हैं, लेकिन याद रखो बेहिसी उम्मत छा रही है। ये न कोई ख्याल करे कि ये फलस्तीन पर हमला हुआ है, ये फलस्तीन पर हमला नहीं, ये सारे मुसलमानों पे हमला है। बैतुल मुक़द्दस पूरी रूहे कायनात की मुक़द्दस सरजमीनों में से एक है, जहां से मेरे मुस्तफा का सफरे मेराज शुरू हुआ था। और मैं अरब के लिए इतना ही कहूंगा, पढ़ता हूं तो ये कहती है खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो ये कहती है खालिक की किताब है। सऊदी ये है, यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब है, यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब। कमर उनके बारे में क्या लिखे जो काबा की कमाई से पीते हैं शराब। हुजूर ने फरमाया था, अब मेरा टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया है, मैं बात इंतहाई कंप्लीट। हुजूर ने फरमाया था अरब की इज्जत इमामे के अंदर है, इमामा बांधे कि उनकी इज्जत होगी, उन्होंने इमामे को छोड़ा, इज्जत खत्म हो गई। अब देखो याद रखो, सर नंगा नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ताला, जो चीज बुलंद होती है अल्लाह ताला खुद भी डांप देता है, सर को नंगा नहीं करना चाहिए। जो चीज बुलंद होती है, देखें जितना पहाड़ बुलंद होता है अल्लाह ताला उसके सर को डांप देता है, बर्फ डाल के उसका सर डांप देता है, जितना सर बुलंद हो। तो कोशिश करनी चाहिए। फरमाया अरब की इज्जत इमामे के अंदर है, उन्होंने इमामा छोड़ा। ये मत को ख्याल करे, जिन जिन बंदों ने इमामे को छोड़ा है, अल्लाह के हाउस की इज्जत नहीं, मुस्तफा की सुन्नत इमामा है, ये सही हदीस है। फरमाया इमामा बांधा करो, इमामा। ये टोपी भी सुन्नत है, लेकिन असल क्या सुन्नत है? इमामा। फरमाया इमामे के अंदर अरब की इज्जत है, जब इमामे को उतार देंगे अल्लाह इनकी इज्जत को खत्म कर देगा।
सच तो ये है यही सब कुछ है, कुछ भी न रहे। तलब व तालब में मतलूब में वहदत के सिवा वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे अल्लामा कारी मोहम्मद नईम मोहम्मद सुल्तानी साहिब। दुआ गो हैं कि अल्लाह खालिक कायनात हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ओदे हथ मुहार ज़मानी ये, ओदे हथ मुहार ज़मानी ये, ओदे दो जगते सुल्तानी ये, ओदे हथ मुहार ज़मानी ये, ओदे दो जगते सुल्तानी ये, इत्थे गुम अकले इंसानी ये, मुख चन्न बदर शाशानी ये, मुख चन्न बदर शाशानी ये, मत चमकत लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, जुल्फ देखी है तो नजरों ने कटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है। ओदी हथ मुहार ज़मानी ये, ओदी दो जगती सुल्तानी ये, इथे गुम अकले इंसानी ये, मुख चन्न बदर शाशानी ये, मुख चमकत लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, महमूर अखी हिन मदबरियां। जितने में अहबाब बाहर हैं सभी से गुजारिश के अंदर तशरीफ लाएं, सभी अहबाब अंदर आ जाएं। इन अशार के साथ मैं मुल्तमिस हूँ शोहरत याफ्ता सनाहा मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद इक़्तिदार अहमद सुबहानी साहिब, आप तशरीफ लाएं और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ज़ीवकार, सबसे पहले मैं आज के इस ऐवान की खूबसूरत शख्सियत मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी इंताइज़तों के लायक मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा नवीदुल हसन साहिब अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से उनको आज़ाद कश्मीर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का सेशन चल रहा है। कुछ लोग इसको सीज़न कहते हैं, मैं सेशन कह रहा हूँ। तो इतनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद वो यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए अहले सुन्नत का साया हमारे सर पे कायम व दायम रखे। सामीन ज़ीवकार, हर साल की तरह इस साल भी हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान दोस्त अज़ीम आशिक़े रसूल जनाब मोहतरम हाफ़िज़ मुदस्सिर शहज़ाद साहिब, मैंने गुजारिश की कि इस बार 2-3 मेहमान तब्दील कर लें, तो उन्होंने फरमाया कि इस बार भी आप तब्दील नहीं हो सकते। एक अल्लामा दानिश रमज़ान साहब, जनाब मोहतरम कारी नईम साहब और बंदा नाचीज़, लेकिन उनकी मोहब्बत के हम मकरूज़ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक बड़ा साफ दिल दिया है और एक खूबसूरत इश्क अता किया है जिसको हम इश्क़ रसूल कहते हैं, जिसके लिए हम दिन रात दुआ करते हैं अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। तो चूँकि अल्लामा का ख़िताब बिल्कुल करीब है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़े थोड़े आगे हो जाएँ, थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ लाएँ, ताकि बाद में जो बंदा आए उसको आपको फलांगना ना पड़े। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक और बात, जितना वक्त मुझे दिया गया है मैंने उससे पहले ही ख़त्म करना है। एक और बात कि अल्लामा नईम साहब फरमा रहे थे कि बड़े चुप हैं, असल में तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हुक्म बड़ा सख्त था, हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन मैं अल्लामा नसीम साहब की गुफ्तगू, सच्ची बात है, मुझे एहसास है कि मैं कहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ। मैं फॉर्मेलिटीज़ का कायल नहीं हूँ, जो काम बंदा करे वो दिल से करे, जो बात करे वो दिल से करे। मैं हूँ जब से मैंने साद भाई की ज़िंदगी देखी है तो मेरा
कायम दायम रखे। और हमारे नकीब महफिल, एक बार जो पहली महफिल में यहाँ आया हूँ 7 साल कबल, तो यहाँ एक बड़ी लाइन लगी, नकीब भी पाकिस्तान से, नाथान भी पाकिस्तान से, उलमा भी पाकिस्तान से, लेकिन मुदस्सिर शहजाद साहब का मिलाद से जो इश्क है और मोहब्बत, उसका ये समर है कि आज उनका भाई यहाँ खूबसूरत मुकाबल कर रहा है। अल्लाह इनके इल्म अमल में इजाफा फरमाए, बरकत अता फरमाए। अभी भी वो ज़ौक़ नहीं है, वक्त मैंने अपना वक्त से पहले ख़त्म करना है, लेकिन आपको तो याद करना है, मोहब्बत के साथ करना है। सल्ले अला नबीना मुहम्मद, अजब सुरूर है, अजब सुरूर है, ये बात बताने में कि नहीं है कोई मोहम्मद सा ज़माने में, नहीं है ते मैं कसम खुदा दी खाना मेरे आका जिया कोई और भी नहीं पड़े। सल्ले अला नबीना मुहम्मद, आमना के फूल आ गए। अल्लामा ने इनसे एक बात की थी तो ये कलाम मेरे ज़हन में आ गया, वरना मैं आज पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इनके कलाम पे। और अगला मिसरा आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारा ईमान नहीं बल्कि कुल्ले ईमान है, इसलिए पहला मिसरा मिल के पढ़ें। आमना के फूल आ गए, आमिना के फूल आ गए, आमिना के फूल आ गए, आमिना
के फूल आमिना के फूल आ गए, आमिना के फूल आ गए, आखिरी रसूल आ गए, आखिरी रसूल आ गए, आ गए, आखिरी रसूल आ गए, बोलो आखिरी रसूल आ गए, आमिना के फूल आ गए, आखिरी रसूल आ गए, और शाद हो गई हैं बेटियां, शाद हो गई हैं बेटियां। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इब्तदाई क्लासों में भी ये बात आपने पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह की कसम, आपकी माँ बहन बेटी को जो इज्जत मिली वो सरकार की वजह से मिली। तो वो वही शेर में पेश कर रहा हूँ कि शाद हो गई हैं बेटियाँ, बेटियों वाले बोले शाद हो गई हैं बेटियाँ, शाद हो गई हैं बेटियाँ, शाद हो गई हैं बेटियाँ, क्योंकि वालिदे बतूल आ गए, आखिरी रसूल आ गए, आ गए, आखिरी बोलो आखिरी रसूल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंथार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मरहबा, आखिरी रसूल आ गए, आखिरी रसूल आ, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आखिरी रसूल आ गए, आखिरी रसूल आ गए। और मुझसे कबल मेरे भाई ने, सच बात यह है कि नात ये होती है जो इन्होंने पढ़ी है। आजकल तो बहुत ही अजीब रुझान है और अजीब निज़ाम है। सरकार हमें अपना सच्चा आशिक बनाए। ये रूटीन जो होती हैं ये चंद लम्हों के लिए कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन जो नात होती है उससे सरकार अपना इश्क अता करते हैं। ऐसी नात होती है जो इन्होंने पढ़ी। तो अहमद नदीम कासमी, उनका शोहर आफाक कलाम 2-3 अशार पेश करूंगा, उसके बाद जाना चाहूँगा। आप लोग इसी तरह मिल के पढ़ेंगे। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, बोलो कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता
से ये शदा तेरा इसकी दौलत है फकर नक्श कफे पा तेरा कुछ नहीं मांगता और पूरे कदर से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा सारे बोलो मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा कुछ नहीं मांगता। खूबसूरत शेर के लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था मैं तो कहता हूँ जहाँ पर है साया तेरा मैं तो कहता हूँ जहाँ पर है साया तेरा कुछ नहीं मांगता। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम भी मुझे कारी नईम साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है और इस शेर के लिए मैंने ये कलाम शुरू किया है। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ क्योंकि रास्ता देखते हैं मस्जिद अक़सा तेरा रास्ता देखते हैं मस्जिद अक़सा तेरा एक बार सारे पढ़ लें रास्ता देखते हैं मस्जिद अक़सा तेरा कुछ नहीं मांगता। सिर्फ अरसाना कलम से दो शार जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक शेर बाबा जी ने दिया लिखा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह लेकिन वो हमें अता किया है सही करके बाबा जी ने। कदर नबी दा की जान ओ दुनियादार कमीने कदर नबी दा जान वाले सो गए मदीने
अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाए कि सदा बहार